रात गहरी हो चुकी थी। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजें अब बहुत कम सुनाई दे रही थीं। चारों तरफ खेत और बीच में एक पुराना टेढ़ी छत वाला सुनसान ढाबा। ढाबे के बाहर टिमटिमाता पीला बल्ब हवा में हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर झोंके के साथ बुझ जाएगा। ठंड हल्की थी, फागुन की रात थी और सड़क के किनारे धूल उड़ाती हवा बार बार सन्नाटा तोड़ रही थी। ढाबे के अंदर 5 से 6 लोग बैठे थे। कोई ट्रक ड्राइवर, कोई मजदूर, कोई राहगीर। सब अपने अपने गिलास में चाय लेकर बैठे थे। लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था, कुछ अधूरा सा। लो भैया, गरम चाय, संभाल के। वाह, आज तो अदरक ज्यादा डाली है। ठंड काट रही थी, अब जान आई। कुछ सेकंड खामोशी। सब इधर उधर देखने लगते हैं। अरे, आज हरीश चाचा नहीं आए क्या? नहीं, आज नहीं आए। अजीब है, रोज तो सबसे पहले वही बैठते थे इस बेंच पर। हाँ, और बिना उनकी कहानी सुने तो चाय का मजा भी नहीं आता था। सच, आधी रात को भी डरा कर रख देते थे। लेकिन आज ना आवाज, ना खांसी। 3 दिन हो गए। 3 दिन? बीमार होंगे क्या? पता नहीं, पर एक बात अजीब है। क्या? कल रात मैंने ढाबा बंद किया तो इस कुर्सी पर चाय का गिलास रखा था। तो सुबह देखा, खाली था। कोई बिल्ली पी गई होगी। हवा का एक ठंडा झोंका ढाबे के अंदर घुसा। अंधेरे से एक आकृति उभरी, लाठी की ठक ठक ठक, और फिर रोशनी में चेहरा आया। हरीश चाचा। 3 दिन से जिनका कोई पता नहीं था, आज वो अचानक उसी समय आए थे जब उनकी चर्चा हो रही थी। सबकी आंखों में राहत भी थी और एक अनजाना डर भी। उनका चेहरा पहले से ज्यादा फीका था, जैसे कई रातों से सोए ना हो। लेकिन आंखों में अजीब चमक थी, जैसे कुछ देखकर लौटे हों जो बाकी दुनिया ने नहीं देखा। अरे चाचा, इतने दिनों बाद आज दर्शन हुए। कहाँ चले गए थे आप? ढाबा सूना पड़ा था। इतनी जल्दी याद आ गई मेरी? 3 दिन हो गए, रोज आपकी कुर्सी खाली देखी। बताइए ना चाचा, कहाँ गायब थे? सुनना चाहते हो? ढाबे वाला चाय रखने लगा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। चाचा ने गिलास उठाया, होठों तक ले गए, पर पिया नहीं। बस भाप को देखते रहे, जैसे उस धुएं में उन्हें कोई पुरानी याद दिख रही हो। मैं अपने एक करीबी दोस्त से मिलने गया था। दोस्त? यहां आसपास तो कोई नहीं रहता। कौन दोस्त चाचा? राजपाल। नाम सुनते ही सबने एक दूसरे को देखा। कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन चाचा की आवाज में अजीब अपनापन था, जैसे बरसों पुराना रिश्ता हो। कौन राजपाल? गांव का है क्या? पता नहीं, कोई गायक है या सुपरस्टार, ठीक से मुझे भी नहीं मालूम। अरे चाचा, दोस्त है और ये भी नहीं पता? पहले पहचान नहीं पाया, लेकिन वो मुझे पहचान गया। फिर? बोला, बहुत देर कर दी मिलने में। कहाँ मिला वो? यहीं से आगे, पुराने मोड़ के पास। ये सुनते ही ढाबे वाला सहम गया। वो मोड़ जहां सालों से कोई रात में नहीं जाता। लोग कहते थे वहां सड़क सीधी नहीं रहती, चलते चलते बदल जाती है। हवा फिर तेज हुई, बल्ब फिर हिला। चाचा अब भी चाय नहीं पी रहे थे। आप वहां गए थे? हाँ। चाचा, वो जगह तो डरने की नहीं, मिलने की जगह थी।
फिर लौटने में 3 दिन क्यों लगे? वो कह रहा था, रुक जा, बहुत बातें बाकी हैं। तो आप रुक गए? हाँ, समय का पता ही नहीं चला। ढाबे में फिर सन्नाटा छा गया। किसी ने ध्यान दिया? चाचा की चाय अभी भी पूरी भरी थी, लेकिन गिलास की भाप खत्म हो चुकी थी। और उसी पल दूर सड़क से फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई लाठी लेकर आ रहा हो। लेकिन चाचा तो पहले से अंदर बैठे थे। सबके चेहरे पीले पड़ गए। चाचा ने धीरे से कहा, लगता है वो भी आ गया। ढाबे के अंदर बैठे लोगों की धड़कन अभी तक सामान्य नहीं हुई थी। सबकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे कोई सच में आने वाला हो। लेकिन कुछ पल बीते और बाहर फिर वही सन्नाटा लौट आया। तब माहौल हल्का करने के लिए मजदूर ने हंसने की कोशिश की, क्योंकि डर कभी कभी मजाक बनाकर ही छुपाया जाता है। चाचा, आप तो बिना कहानी सुनाए ही डरा दिए। सच में, पहले कहानी सुनाओ फिर डरा। हाँ चाचा, आज लंबी वाली सुनाओ। हरीश चाचा ने पहली बार सबकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब अजीब थकान थी, जैसे बहुत पुरानी याद खोलने वाले हों। गहरी सांस ली और बाहर अंधेरे में कुछ पल तक देखते रहे। ठीक है, सुनो। ये कहानी तब की है जब मैं जवान था। आपकी अपनी? हाँ, मेरी ही। ढाबे का बल्ब अब स्थिर था। हवा भी शांत हो गई थी, जैसे रात भी सुनना चाहती हो। चाचा की आवाज बदल गई। अब वो ढाबे में बैठे बूढ़े आदमी की नहीं, एक पुराने समय में जी रहे युवक की लग रही थी। मेरी शादी हुई थी और उसी दिन से जिम्मेदारियां भी। सब ठीक चला? नहीं, उस वक्त मैं बहुत गरीब था। उनके शब्दों के साथ साथ दृश्य जैसे बदलने लगा। कच्चा घर, टूटी चारपाई, बरसात में टपकती छत, नई दुल्हन घूंघट में बैठी है और कोने में खाली बर्तन रखे हैं। चाचा की जवानी का समय खुशियों से ज्यादा चिंता में बीता। काम मिलता तो 2 दिन, फिर कई दिन खाली। पेट से पहले चिंता भरती थी। दिन भर मजदूरी ढूंढता था और कई बार खाली हाथ लौटता था। भाभी कुछ कहती थी? कहती नहीं, छुपाती थी। भूख भी और आंसू भी। ढाबे में बैठे लोग अब पूरी तरह शांत थे। कोई चाय नहीं पी रहा था। हर किसी को लग रहा था ये सिर्फ कहानी नहीं, किसी अधूरी रात की शुरुआत है। चाचा ने अगला वाक्य बोलने से पहले आसमान की तरफ देखा। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब पहली होली आई। बल्ब एक बार फिर हल्का झपका। ढाबे के अंदर सन्नाटा था। हरीश चाचा की आवाज अब धीरे धीरे उस पुराने समय को खोल रही थी। उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दुनिया की एक पुरानी कहावत भी है, गोरे रंग पर इतना गुमान मत कर, यह 2 दिन में ढल जाता है। और यहां रंग से मतलब चेहरे की चमक नहीं, यहां बात स्वभाव की थी। सुंदर चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, पर स्वभाव वो समय के साथ असली रूप दिखाता है। हरीश चाचा की पत्नी का चेहरा चांद जैसा था, लेकिन मन हमेशा चाहतों से भरा। वो चाहती थी अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, और ये सब उस समय हरीश दे नहीं पा रहा था। सुनते हो, शादी को इतना समय हो गया। हाँ, तो कब दिलवाओगे मुझे साड़ी और कब खिलाओगे मनपसंद पकवान? हरीश उस वक्त खामोश हो गया था, क्योंकि जेब में सिर्फ 2 सिक्के थे। फागुन का महीना शुरू हो चुका था। गांव में हर घर में होली की तैयारी। कहीं रंग सूख रहे थे, कहीं गुजिया तली जा रही थी। लेकिन उनके घर के चूल्हे में उस दिन भी
राख ठंडी पड़ी थी। अभी हालात ठीक नहीं है। हालात कब ठीक होंगे? कोशिश कर रहा हूं। कोशिश से पेट नहीं भरता। हरीश चाचा कहते कहते कुछ पल रुक गए, जैसे वो आज भी उस ताने को महसूस कर रहे हों, और आगे बोले। होली का नाम आते ही उनकी पत्नी की उम्मीदें और बढ़ जाती थी। उसे लगता था शादी के बाद पहली होली सबसे खास होती है, लेकिन गरीबी त्योहार नहीं समझती। सब औरतें नई साड़ी पहनेंगी। मैं कोशिश करूंगा। और मैं क्या पहनूंगी? कुछ न कुछ इंतजाम होगा। कब? ढाबे में बैठे लोग अब पूरी तरह कहानी में डूब चुके थे। बाहर हवा फिर चलने लगी। हरीश चाचा की आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने धीमे कहा, उस दिन पहली बार लगा गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, रिश्ते भी जला देती है। और उन्होंने अगला वाक्य बोलने से पहले गहरी सांस ली। फिर आई वो होली की रात जिसने सब बदल दिया। ढाबे की आग अब धीमी जल रही थी। लकड़ी की लाल चिंगारियां जैसे कहानी के दर्द को और गहरा कर रही थी। हरीश चाचा की आवाज भारी हो गई। उन्होंने बताया, वो दिन ऐसे थे जब 2 वक्त की रोटी भी तय नहीं होती थी। काम कभी मिलता कभी नहीं, और हर शाम घर लौटते वक्त दिल में डर होता, आज फिर क्या सुनना पड़ेगा। उनकी पत्नी उनकी मजबूरी समझ नहीं पा रही थी। उसे लगता था कि हरीश कोशिश नहीं कर रहा, जबकि हकीकत यह थी वो टूटकर भी कोशिश कर रहा था। लेकिन चाहत और जरूरत का फर्क जब कोई नहीं समझता, तब रिश्ते सबसे पहले टूटते हैं। कब तक ऐसे चलेगा हरीश? ना कपड़ा, ना खाना, ना त्योहार। मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे कोशिश नहीं, पैसा चाहिए। हरीश चाचा बताते हैं, उस दिन बात पहली बार इतनी बढ़ी कि घर की दीवारें भी कांप उठी। बाहर फागुन की हवा चल रही थी, अंदर रिश्ते बिखर रहे थे। सुन लो, पैसा है तभी मैं रहूंगी, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो जा, मुझे भी जरूरत नहीं तुम्हारी। ये शब्द गुस्से में निकले थे, लेकिन शब्द जब बाहर आ जाए तो वापस नहीं लौटते। उस पल दोनों की आंखों में आंसू थे, पर अहंकार उनसे बड़ा था। गरीबी से ज्यादा खतरनाक कभी कभी मैं होता है। कोई बात हुई? आज पैसा नहीं है तो घर छोड़ने की बात? हाँ, मैं दुख झेलने नहीं आई। रिश्ता दुख सुख से चलता है। तो तुम ही निभाओ, मैं जाती हूं। उसने सच में गठरी उठाई, दरवाजे तक चली गई। हरीश को लगा वो बस डराने के लिए कह रही है, लेकिन कदम में ही रुके। दरवाजा बंद हुआ और उस आवाज ने पूरे घर को खाली कर दिया। चूल्हा, चारपाई, दीवारें सब गवाह बन गए। एक पल के गुस्से ने सालों का साथ तोड़ दिया। ढाबे में बैठे लोग चुप थे। हरीश चाचा ने धीमे कहा, मुझे लगा सुबह तक लौट आएगी, लेकिन वो रात आखिरी थी। बाहर हवा और ठंडी हो गई। उस रात नींद नहीं आई। हर आहट पर लगता दरवाजा खुलेगा, पर सुबह हुई और दरवाजा बंद ही रहा। दिन बीते, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब हरीश समझ चुके थे वो सच में मायके चली गई है। उधर मायके में शुरू के 2-3 दिन अच्छे बीते। मां ने प्यार दिया, बहनों ने बातें की, लेकिन धीरे धीरे वही घर उसे पराया लगने लगा। आराम कर ले, अब काम मत करना। जीजा जी लेने कब आएंगे? गांव छोटा था और छोटे गांव में सवाल बहुत बड़े होते हैं। जो भी मिलता पूछ बैठता। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे खत्म होने लगी।
अब उसे हर आवाज ताने जैसी लगती। अरे बहू, अभी तक यही हो? ससुराल नहीं जाना क्या? अब मायका भी उसे काटने लगा। जहां आई थी सहारा ढूंढने, वहीं बेचैनी मिलने लगी। और उधर हरीश हर शाम दरवाजे की तरफ देखने की आदत नहीं छोड़ पाए। चाचा ने धीमे कहा, तब समझ आया, अकेलापन तानों से ज्यादा दर्द देता है। रात गहरी थी, पर कहानी अब अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हरीश चाचा की आवाज धीमी हो गई, जैसे वो उन दिनों को फिर से जी रहे हों। मायके में अब दिन भावी होने लगे थे। शुरुआत में जो बातें हालचाल थीं, अब वही ताने बन चुकी थीं। गांव की औरतें कभी सीधे, कभी घुमा कर बोलती, और हर शब्द तीर की तरह दिल में लगता। धीरे धीरे हरीश की पत्नी को एहसास होने लगा, जिस दर्द को वो पहले छोटी बात समझती थी, वही दर्द अब उसके अपने हिस्से में आ गया है। अब उसे समझ आने लगा, ताने पेट से ज्यादा आत्मा को जलाते हैं। बहू, कब तक मायके बैठी रहोगी? बस ऐसे ही आई थी कुछ दिन। कुछ दिन? महीना होने को आया। आजकल की लड़कियां भी ना, जरा सी परेशानी हुई और मायका। बेटी, पति का घर ही असली घर होता है। माँ, मैंने गलती कर दी। तो सुधार ले। अहंकार से घर नहीं बसते। मैं आज ही जाऊंगी, उन्हें मना लूंगी। उसने पहली बार सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की, और उसी रात साड़ी का पल्लू संभालकर दरवाजे से बाहर निकल गई। आसमान में हल्की चांदनी थी, फागुन की हवा चल रही थी। हर कदम के साथ उसका डर कम हो रहा था और उम्मीद बढ़ रही थी। ढाबे में बैठे सभी लोग अब पूरी तरह कहानी में खो चुके थे। चाय ठंडी हो चुकी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हरीश चाचा की आंखें दूर अंधेरे में टिकी थीं, जैसे वो उस रात को फिर से देख रहे हों। उन्होंने बताया, उस रात दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई थी, धीमी, कांपती हुई। और हरीश, जो कई रातों से उसी आहट का इंतजार कर रहा था, एक पल को जागा। फिर सोचा सपना होगा, पर दस्तक फिर हुई। हरीश, दरवाजा खोलो। कौन? मैं हूं। तुम? मुझे माफ कर दो। दोनों कुछ पल चुप रहे, न कोई ताना, न कोई गुस्सा, बस आंसू, जो कई दिनों की दूरी को पिघला रहे थे। उस रात पहली बार उन्होंने बिना शब्दों के एक दूसरे को समझा। अहंकार बाहर ही रह गया और घर के अंदर रिश्ता वापस आ गया। मैंने गलती की थी, मुझे साथ छोड़ना नहीं चाहिए था। मैं भी गुस्से में बोल गया था। अब नहीं जाऊंगी। अब जाने भी नहीं दूंगा। उस रात चूल्हा फिर जला। रोटी आधी थी, पर स्वाद पूरा। अगले ही हफ्ते गांव में सड़क बननी शुरू हुई और हरीश को मजदूरी मिल गई। धीरे धीरे काम बढ़ा, घर में अनाज आया और फिर पहली बार होली आई। बिना डर के। रंग कम था, पर खुशी ज्यादा। इस बार साड़ी नहीं चाहिए।